Hello everyone, this is Dr. Arba Bohra welcoming you all in my YouTube channel. First of all, wishing you all a very happy new year. May this new year bring lots and lots of happiness to all of us. आप सभी खुश रहें, हेल्दी रहें और जिस तरह आपने मुझे अभी तक सपोर्ट किया है, मैं आशा करती हूँ 2020 में और आगे भी आने वाले सालों में, आने वाले वक्त में आप मेरे वीडियोस देखते रहेंगे, उनको लाइक करते रहेंगे, मुझे और मेरे चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे और प्यार देते रहेंगे। इन दिस न्यू ईयर मे गॉड ब्लेस अस ऑल विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, गुड हेल्थ, वेल्थ, prosperity and everything you want in your lives. So viewers, आज के वीडियो में मैं आपको बलगम के लिए मतलब कफ एक्सपेक्टोरेंट के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी। बलगम जो कि यूजुअली खांसी के साथ होता है, म्यूकस डिस्चार्ज हम उसको बोलते हैं, मेडिकल टर्म में ब्रोंकोरिया भी हम इसको बोलते हैं। खांसी के बाद या खांसी के साथ ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन परेशानी होती है। सीने में कफ का कलेक्शन होता है, लूज प्रोडक्टिव कफ हम इसको बोलते हैं, और जब भी हम खांसते हैं तो एक चिपचिपा सा वाटरी एक पदार्थ हमारे मुंह से निकलता है, तो जिसको हम बलगम बोलते हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा आम समस्या है, स्पेशली ठंड के दिनों में ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इस परेशानी के लिए पेशेंट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं डे टू डे प्रैक्टिस में विंटर्स में। आज मैं आपको इसके लिए बताऊंगी कि बलगम के लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन बेस्ट है अगर आपको खांसी है और साथ में बहुत ज़्यादा लूज प्रोडक्टिव कफ है। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन, इससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बलगम जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में फ्लेम भी कहते हैं, ये एक म्यूकस डिस्चार्ज होता है, बट ये नॉर्मल से ज़्यादा थिक होता है। किसी भी इलनेस की वजह से, किसी भी डिसीज़ की वजह से, किसी भी अंडरलाइंग डिसीज़ के कारण या फिर किसी भी इन्फेक्शन के कारण इसे हम मेडिकल टर्म में ब्रोंकोरिया भी कहते हैं, विच मीन्स एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ वाटरी म्यूकस। छाती में ज़्यादा बलगम बनना ये अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये लक्षण है अंडरलाइंग किसी डिसीज़ का, किसी इन्फेक्शन का, किसी इलनेस का। लाइक ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, निमोनिया है, अस्थमा है, COPD की प्रॉब्लम है, या फिर कोई भी आपको ऐसी इलनेस है, रेस्पिरेटरी इलनेस है जिसका ये सिम्टम होता है। इन सारी समस्याओं में जो ये इसका जो सबसे मुख्य कारण होता है बलगम का, वो है कफ यानी कि खांसी, और स्पेशली क्रॉनिक कफ ओल्ड एजेड पीपल में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है ये कि खांसी हुई होती है और उसके साथ साथ खांसी के साथ और खांसी के बाद जो है बहुत ज़्यादा बलगम बन रहा होता है। तो कफ इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर दिस फ्लैम। ब्रोंकोरिया के साथ कुछ साथ में सिम्टम्स हमको देखने को मिल सकते हैं, लाइक डिस्निया मतलब डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ़ होना, इसके साथ साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। इसके बाद चेस्ट पेन ड्यूरिंग कफ, मतलब जब खांसते हैं आप तो खांसते टाइम चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होना, थकावट, फटीग और वेट लॉस मतलब वज़न कम होना। फ्रेंड्स, ये जो फ्लेम होता है, जो खांसने पर जो म्यूकस या जो कफ जिसे हम जनरल लैंग्वेज में कफ कहते हैं, ना ही इसे म्यूकस कहा जाता है और ना ही फ्लेम कहा जाता है। जनरली पेशेंट जब हमारे पास आता है या जनरली जब भी आप भी आपस में बात करते हैं तो हम यही बोलते हैं कि कफ बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो ये जो कफ होता है ये अलग अलग कंसिस्टेंसी का होता है और अलग अलग कलर्स का होता है। लाइक वाइट कफ हो सकता है, किसी किसी को ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज होता है, ट्रांसपेरेंट म्यूकस डिस्चार्ज, पीला गाढ़ा कफ होता है जो इन्फेक्शन की कंडीशन में होता है। कुछ पेशेंट्स में ये बहुत ही ज़्यादा ड्राई, बहुत ज़्यादा थिक और बहुत ज़्यादा येलो होता है।
कभी कभी ये कफ ग्रीनिश येलोइश प्लस ग्रीनिश होता है, और कुछ केसेस में ये कफ रेड भी होता है, विच मीन्स प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन कफ। ये सीवियर इन्फेक्शियस कंडीशंस में हमको देखने को मिलता है, लाइक एडवांस स्टेज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, एडवांस स्टेज ऑफ निमोनिया, एडवांस स्टेज ऑफ लंग कैंसर। सो ये डिपेंड करता है कि आपकी इन्फेक्शन की सीवियरिटी किस प्रकार की है। सो अगर आप मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी आपको कि अगर आप कफ से सफ़र कर रहे हैं, खांसी हुई है आपको जो कि बहुत लंबे समय से है, अगर आपको जो बलगम है वो बहुत ज़्यादा पीला गाढ़ा या फिर लाल कलर का आता है, जैसा मैंने अभी बताया, उसमें जब आपके मुंह से निकलता है वो, तो उसमें आपको दिखता है कि ब्लड है उसमें, ऐसी सारी कंडीशन में आप कोई भी मेडिसिन ना लें, डायरेक्टली एक छाती रोग विशेषज्ञ के पास जाएं, चेस्ट फिजिशियन के पास जाएं, पल्मोनोलॉजिस्ट भी जिनको बोलते हैं हम, और उनसे अपना चेकअप करवाएं, उनकी सलाह लें, प्रॉपरली अपनी डिसीज़ को डायग्नोस करवाएं इन्वेस्टिगेशंस के बाद, और अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट लें। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सीवियर केसेस में, लंग कैंसर के केसेस में आपको सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं लेना है, टीबी के केसेस में आपको सेल्फ ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं लेना है। सो प्लीज़ अवेयर रहें अपनी खांसी को लेकर, या घर में या फिर आपके आसपास कोई खांसी का पेशेंट है तो आप ज़रूर ध्यान रखें कि खांसी कितने समय से है, उसको बलगम कैसा आ रहा है, खांसते टाइम उल्टी आती है तो उसमें ब्लड नहीं होता है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सो फ्रेंड्स, ये खांसी के बारे में और बलगम के बारे में कुछ हुई जनरल इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं लूज़ म्यूकस के लिए, मतलब गीले कफ के लिए या गीले बलगम के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा बनता है। तो इसके लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन बेस्ट है और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आप अगर लेंगे तो आपको आराम मिलेगा। सो व्यूअर्स, जो फर्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है काली बाइक्रोम 30। बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है ये लूज़ म्यूकस के लिए, किसी भी प्रकार के बलगम के लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। काली बाइक्रोम, अगर आपका जो म्यूकस है वो बहुत ज़्यादा वेट है, गीला है, इसके साथ साथ रोपी है, येलोइश है, थिन है, साथ में अगर आपको बलगम की वजह से जब आप सांस लेते हैं तो आपके सीने से आवाज़ आती है, एक गड़गड़ाहट सी रेटलिंग साउंड आता है, खांसते टाइम आपको बहुत ज़्यादा खर खर का साउंड है, इन सारी समस्याओं के लिए काली बाइक्रोम बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके साथ साथ अगर आपको शॉर्ट ब्रेथ की प्रॉब्लम है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तो काली बाइक्रोम उसके लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये जो म्यूकस है आपके चेस्ट से, उसको क्लियर करने में ये हेल्प करेगी, फर्दर इन्फेक्शन को रोकेगी, जो इन्फेक्शन ऑलरेडी है उसको सेटल करने में ये मेडिसिन हेल्प करती है। सो इसका रेस्पिरेटरी ट्रबल्स में इस मेडिसिन का बहुत ही अच्छा एक्शन है, रेगुलर इसको फिजिशियंस यूज़ करते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके मिलते हैं। काली बाइक्रोम आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करना है, 2 बूंदे सुबह, 2 बूंदे दोपहर और 2 बूंदे शाम को डायरेक्टली टंग में आपको लेना है। मैं पिक्चर यहाँ पर ऐड कर देती हूँ काली बाइक्रोम 30 की, आप देख लीजिए। किसी भी होम्योपैथिक स्टोर पर आपको ये इजीली मिल जाएगी मेडिसिन। अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं तो डॉक्टर रैक्वेक की, SBL की या WSI की, किसी भी कंपनी की आपको ये मेडिसिन काली बाइक्रोम 30 healthmug.com पर अवेलेबल है, इजीली मिल जाएगी। सो व्यूअर्स, ये पहली मेडिसिन है काली बाइक्रोम 30 जो आपको यूज़ करनी है। जो सेकंड मेडिसिन मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट कर रही हूँ वो है बाल्सम पेरू मदर टिंचर। बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है बाल्सम पेरू। मैं पिक्चर ऐड कर देती हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। ये प्लांट किंगडम की मेडिसिन है बाल्सम पेरू, और इसका जो मेन एक्शन है वो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर है, और ये बहुत ही अच्छे एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करती है ये मेडिसिन, स्पेशली लूज कफ के लिए, वेट कफ के लिए, प्रोडक्टिव कफ के लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। चेस्ट को क्लियर करने में ये हेल्प करती है, इन्फेक्शन को कम करती है। इस मेडिसिन को लेने से आप नोटिस करेंगे कि जो आपका कफ है वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा चेस्ट से, और फर्दर उसका जो फॉर्मेशन है वो नहीं होगा।
इसके साथ साथ ये डिस्निया के लिए, मतलब डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग अगर आपको है तो उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर आपको क्रॉनिक कफ की समस्या है, मतलब बहुत लंबे समय से खांसी चली आ रही है, तो उसमें बालसम का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। अगर आपको कंजेशन फील होता है चेस्ट में, साथ में पेन रहता है, तो उसके लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। बालसम पेरू मदर टिंचर में WSI मतलब विल्मर श्वाबे की यूज़ करती हूँ। आप भी विल्मर श्वाबे की परचेज़ कर सकते हैं। 30 ml क्वांटिटी में आती है मेडिसिन। मैं पिक्चर ऐड कर रही हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिए अच्छे से। किसी भी लोकल होम्योपैथिक स्टोर पर आपको ये मिल जाएगी, और अगर लोकल होम्योपैथिक स्टोर पर आपको नहीं मिल रही है तो ये healthmug.com पर अवेलेबल है, और 30 ml की इसकी जो प्राइस है वो 170 रुपीज़ है। सो आप वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हैं। बालसम पेरू मदर टिंचर आपको यूज़ कैसे करना है? सो बालसम पेरू आपको 10 to 15 ड्रॉप्स मेडिसिन लेना है। आधे कप पानी में, गुनगुना पानी भी ले सकते हैं आप। सो आधे कप गुनगुने पानी में आपको बालसम पेरू की 10 से 15 बूंदें ऐड करनी है, और इसे दिन में 2 से 3 बार पीना है, सुबह दोपहर शाम। बहुत अच्छे रिजल्ट आपको इसको पीने से मिलेंगे। आपका जो कफ है वो बहुत ईजिली, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दोनों ही मेडिसिन को आपको थोड़ा लंबे समय से लेना है, स्पेशली अगर आपको क्रॉनिक कफ की प्रॉब्लम है। तो ये जो समस्याएं हैं ये धीरे धीरे ठीक होती हैं, इसलिए मेडिसिन को आप कंटिन्यू लें। काली बाइक्रोम 30 को भी आपको कंटिन्यू लेना है, और आपको बालसम पेरू मदर टिंचर को भी लेना है। इसके साथ साथ आप अल्फ़ा कॉफ सिरप भी यूज़ कर सकते हैं WSI का। तो ये मेडिसिन आप यूज़ करें, आपका जो बलगम की शिकायत है और साथ में जो भी एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं उसमें आपको बहुत आराम मिलेगा। सो व्यूवर्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हेल्पफुल लगा होगा। इफ़ यू गाइज फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। I will meet you all in my next video. Till then, stay healthy, stay happy. Thank you so much for watching, and wishing you all once again a very happy new year.